आज लाठीचार्ज नहीं होगी, क्योंकि असेंबली इलेक्शन आगे है। अगर आज लाठीचार्ज होती है तो 1974 का जो क्रांति था 2024 में फिर से दोहरा जाएगी और सरकार हिल जाएगी। यहाँ नहीं, देश की भी सरकार हिल जाएगी। सरकार बदल के कौन आएगा? सरकार कोई नया चेहरा आएगा, प्रशांत किशोर को मौका मिलेगा, नहीं तो किसी को मिलेगा, लेकिन वो पुरानी पद्धति चेंज हो जाएगी। ये बात यहाँ पर जो हम लोग अभी कह रहे थे कि इससे नहीं, ये बोले लाठीचार्ज होगी तो क्या होगी। मैं बोला पहले हम लाठी खाए फिर खाएंगे और क्या होगा। He has already 2 time interview given, but why he is here? पहले खाए और खाएंगे, उसमें क्या है, अपना मांग नहीं मान सकते चेंज हो जाएगा। अगर जान लीजिए सर, एक आदमी के पीछे उसका पूरा परिवार है, मैं जिसको वोट दूंगा उसको वो देगा, ये बात तय कर लीजिए। देखिए हम लोगों का जो मांग है, हम लोग मांग मंगवाएंगे, उससे अगर ज्यादा और कुछ होती नहीं। है तो सिस्टम में अच्छे बच्चे आएंगे जो ईमानदारी से काम करेंगे, और मैं पैसा दे के भर्ती होऊंगा तो पैसा लूंगा, ये बात है। क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर के आने से यहाँ पर राजनीति हो रही है या छात्र? देखिए अगर वो नहीं आते तो ऐसे भी हमारे पीछे तो कोई नहीं था, उसके आने से कम ये तो एक मिला है ना। अगर वो नहीं रहते तो आज किसके पीछे हम सब, मतलब कौन खड़ा होने वाला था? वही चाहिए हमको। राजनीति का यहाँ कोई बात नहीं, सब जितने भी विपक्ष हैं वो हमारा साथ दे, जो भी सत्ता पक्ष है सब साथ दे। स्टूडेंट का बात है, हमको किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष से हम सबको कोई लेना देना नहीं है। भैया सब कुछ चला गया, आप यहाँ पर खड़े हैं, आप क्यों नहीं गए? नहीं, हमको कोई फ्लैग पकड़ा के गया, हम इसलिए। आप लाठीचार्ज से डर गए कि लाठी नहीं खाना ठंडा में? नहीं, लाठीचार्ज से तो डरना ही पड़ेगा। सरकार चल रहा है ऐसा गुंडागर्दी के कि डरना ही पड़ेगा। अच्छा, तो आप मार्च में नहीं गए? नहीं, अभी जाहिर है, अभी कहाँ खत्म कहाँ हुआ। पीछे पीछे जाएंगे ताकि लाठीचार्ज हो तो आगे वाले लोग मार खाए। सबको लेके चलना है ना, सबको लेके चलना है। मतलब कि आप एक लास्ट पिलर है कि एंड में हम जाएंगे। हाँ, एंड में भी जाना चाहिए ना, पीछे से तो अच्छा, हम। आपने भी एग्जाम दिया था? नहीं, हम एग्जाम नहीं दिए। आप प्रशांत किशोर की टीम से हैं? हाँ, हम प्रशांत किशोर की टीम। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी यहाँ पे आकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं? नहीं, राजनीति नहीं चमका रहे हैं। देखिए, किसी का कोई सपोर्ट कर रहा है तो राजनीति नहीं चमका रहा है। आखिर बच्चों को, जो भी जनता है, जो भी बच्चे हैं यहाँ पर, उनको सपोर्ट करने वाला है कौन? कोई आ रहा है? नीतीश कुमार जी आए नहीं आए, लाठीचार्ज करवा दिए, मरवा दिए। तेजस्वी जी आए नहीं आए, बीजेपी के कोई आया नहीं आया। तो जो आ रहा है वो राजनीति चमकाना नहीं कहिए, सपोर्ट में आया है, अगला समर्थन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। जितना राजनीति में आना ना आना वो अलग की बात है। तो कुछ न कुछ राजनीतिक महत्व आकांक्षाएं तो होंगी ही। आकांक्षाएं तो बिना आकांक्षा के हम लोग जुटे हैं। अभी यूट्यूब चला रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, कुछ आकांक्षा है कि भाई पैसा आएगा, कमाएंगे, कुछ आगे भविष्य बनाएंगे, वैसा ही सबका है। अच्छा, ये तब कल जब खान सर आ गए थे तो उनको क्यों भगा दिया गया? खान सर का क्यों भगा दिया गया? थोड़ा खान सर का तबीयत भी खराब था इसके कारण, और बाकी कहा जाता है कि इस आंदोलन को खड़े करने में सबसे पहले खान सर ने आगे आए थे। हाँ हाँ हाँ। और लास्ट में उन्हीं का चेहरा गायब हो गया। क्या ये भी हो सकता है कि उनको सरकार की तरफ से प्रेशर मिला हो? नहीं, प्रेशर का बात नहीं है। देखिए, प्रेशर तो आते रहता है, जो आगे चलता है उस पर सब पर प्रेशर है, इसलिए आप पीछे हैं कि प्रेशर कम लगे। हाँ, अब हम लोग पीछे से हैं कि प्रेशर आने ही नहीं देंगे। कल या परसों खान सर आए थे तो उनको भगा दिया गया था कि राजनीति नहीं कीजिए। फिर आज यहाँ पर एक दूसरे राजनीतिक जिनका नाम प्रशांत किशोर है वो आए हैं, तो उनका हाथों हाथ इस्तेमाल हो रहा है, जिस पे आप क्या कहेंगे? इसमें हमारे साथ है, वो खान सर भी हमारे साथ है, तो हम लोग साथ है, प्रशांत किशोर भी साथ है, सभी साथ है। वो हमारे जितने भी मेंबरशिप है और जितने बच्चे हैं यहाँ पे गांधी मैदान पे, सभी बच्चे हमारे साथ है। प्रोटेस्ट 15 दिन से चल रहे हैं। एक सेंटर की बात नहीं, बाबू सभागार की संख्या 18,000 है, जो 3 जिलों के सेंटर के बराबर है। अच्छा। ये सरकार कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। अगर दो पेपर लेंगे, 2 दिन पेपर लेंगे और एक परिणाम आएगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं होगी? छोटी सेंटर आती तो बातें नहीं थी, लेकिन बाबू सभागार की जो संख्या है वो 18,000 है। वो 3 जिलों में जितने सेंटर है उसके 3 जिलों के सेंटर के बराबर संख्या है बाबू सभागार की। तो ऐसा है ना, जैसे नॉर्मलाइजेशन फिर हो जाएगा ना, 2 एग्जाम होगा, 2 पेपर भरेंगे, कहीं ना कहीं डिफर तो करेगा ना सर। वही आज हम ठीक है, जो 13 तारीख को पेपर हुआ है वो इजी बनाओ, जो आगे पेपर हुआ टफ बन जाए, आगे वाला पेपर और इजी बन जाए। तो ये जो सबके लिए बराबर सेम पेपर है। अरे हमारा 14 का भी हनन हो रहा है यहाँ पर ना। आर्टिकल 14 क्या है? हमको नहीं पढ़े। विधि की समान संरक्षण, विधि का समानता का अधिकार है यहाँ पे। आप देखिए सर, ये लोग नारी शक्ति वंदना बिल लेके आते हैं संसद में सर, और मेल पुलिस वालों की तरफ से हमारी लड़कियों को पीटा जाता है। तो इस पे अब क्या ही हम लोग किसी से उम्मीद नहीं है। हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उम्मीद है, तो हमारी बातें सुनेंगे और मतलब हम लोग फिर नहीं होता है तो हम लोग मार्च करेंगे मुख्यमंत्री आवास की तरफ या बीपीएससी आयोग की तरफ।
आप ऑलरेडी 600 रुपया ले रहे हैं स्टूडेंट से। आप किसी भी यूपी पीसीएस देख लीजिए, यूके पीएससी का देख लीजिए, खास कर यूपीएससी का ले लीजिए, किसी का फी 200 से मिनिमम है। आप ऑलरेडी 600 ले रहे हैं, उसके बाद आप लोगों की मांग ये क्यों नहीं है कि री एग्जाम हो तो विदाउट फीस हो? यस, विदाउट फीस होना चाहिए। इसी तो रहे ना, तो उस पर आयोग सुन कर रहा है। पहले वो री एग्जाम के लिए रेडी ही नहीं हो रहा है, तो अगर आयोग के पास ये होती है, मैं बिहार का स्टूडेंट ऑलरेडी ज्यादा पैसा पे करता ही है। री एग्जाम के सिवा हम लोग के पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। री एग्जाम ही हम लोग के पास उपाय है और री एग्जाम होना ही चाहिए और क्वेश्चन का लेवल जो है ना स्टैंडर्ड होना चाहिए। जान दे देंगे लेकिन री एग्जाम होना चाहिए। जान दे दीजिएगा, जान दे देंगे जान। आपने बीपीएससी का एग्जाम दिया था? जी दिया है, मेरा भाई भी दिया है। आप भी दिया, आपका भाई भी दिया? जी दिया है। कहाँ पेपर था आपका? मेरा यही बाबू सभागार में। क्या हुआ था वहाँ? चोरी हो रहा था? अरे पूरा लीक हुआ है, लीक हुआ है। आज मार लाठी खाने को तैयार है। होगा री एग्जाम, री एग्जाम। लाठी खाने के तैयार बैठे हैं ये लोग। आप किसके लिए आए हैं? हम लोग प्रशांत किशोर जी के टीम से आए हैं। अच्छा, उनके हम लोग आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये हाँ, री एग्जाम हो। स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट है उसको प्रशांत किशोर जी हाईजैक कर ले। एकदम हाईजैक नहीं करे, इसकी हम लोग जो तोड़ विरोध करते हुए सरकार को री एग्जाम करने के लिए प्रेरित करें। यहाँ पर लाठी चार्ज होती है और स्टूडेंट मार खाते हैं, तो आप लोग भाग जाएंगे या उनके साथ लाठी सर, खाएंगे? हम लोग एकदम खड़े हैं उनके साथ, कदम से कदम मिलाने के लिए। एकदम यहाँ से लेकर जिला तक ले हम लोग संदेश पहुँचा रहे हैं, वहाँ से लोग आ रहे हैं। मांग री एग्जाम, री एग्जाम, एक ही नारा एक ही मांग, री एग्जाम, री एग्जाम, एक ही नारा एक ही मांग, री एग्जाम, री एग्जाम। ये री एग्जाम की मांग के बीच में कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिटिकल ड्रामा बन रहा है, बट हम लोग आगे आके देखते हैं क्या होता है। सर, क्या कहेंगे आप? आगे निकल गई है, आगे आगे चलिए। यहाँ पे प्रशांत किशोर अपने साथियों के साथ अगला प्लान ऑफ एक्शन देखते हुए, यहाँ पे उनके बॉडीगार्ड लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये लोग धक्का मुक्की कर करके ये लोग स्टूडेंट के प्रोटेस्टर को ये लोगों ने हाईजैक कर लिया है। ये उनको ऐसे उन्हें प्रशांत किशोर को यहाँ पर ऐसे प्रोटेक्शन दी जा रही है कि यहाँ पर उन्होंने ही ये प्रोटेस्ट बनाया है, बट ये स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को उन्होंने हाईजैक किया है। प्रशांत जी, बस एक वर्ड बोल दीजिए, क्या इस धूल से फूल निकलेगा इंकलाब का? क्या यहाँ पर सभी लोग यहाँ पे स्टैचू की तरफ खड़ा मत रहिए। सभी लोग अपने अधिकार और हक के लिए मार्च में हम लोग के साथ सम्मिलित होइए और सीएम हाउस तक चला जाए। यहाँ पे तो ये लोग स्टैचू की तरह मत खड़ा। यहाँ पर तो ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। आप क्रिकेट खेलने वालों को भी बोल रहे हैं कि आप उनके साथ, वो आप लोगों के साथ जाएं। नहीं, मैं उन्हें नहीं, बस जो बीपीएससी के अभ्यर्थी जेन्युइन है। अच्छा, हाँ, अब ऐसे भी सरकार कह रही थी कि इसमें अभ्यर्थी ने उपद्रवी है, तो मैं बस केवल जो अभ्यर्थी है बस उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि हम सभी लोग चलिए इस मार्च में सम्मिलित होइए। यदि आज नहीं सम्मिलित होइएगा फिर कभी नहीं होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, डू एंड डाई। अच्छा, ये क्वेश्चन था, जैसे आपने कहा कि जो लोग अभ्यर्थी नहीं है, एस्पिरेंट नहीं है, वो लोग उपद्रवी है, तो यहाँ पर मैं नहीं करो, सरकार ने कहा, मैं सरकार की बात को रिपीट कर रहा हूं। हाँ, इट इज नॉट मतलब मेरा ये मतलब कि वक्तव्य ये गवर्नमेंट का है। इसने जो गवर्नमेंट, आपको लगता है जैसे ये नेतागण है, जैसे प्रशांत किशोर उनकी टीम आई है, क्या वो भी सरकार की नजर में उपद्रवी है? वो तो सरकार समझे, वो तो सरकार डिसाइड करे कि क्या मतलब कि हम लोग अभ्यर्थी जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम लोग इस ठंड में, इस मतलब कि भयानक ठंड में हम लोग यहाँ पे जो पटना के गर्दनी बाग में पिछले 15 दिन से, और आज यहाँ पे गांधी मैदान में इतने 10,000 से कम मतलब की संख्या नहीं होगी, इतने सारे लोग जो इकट्ठे हैं, क्या हम लोग उपद्रवी है? हम लोग को उपद्रव करने का शौक है? हाँ, ये आपसे क्वेश्चन था, ये छात्र आंदोलन था यहाँ पे, मगर आज राजनीतिकरण हो गया। आज यहाँ पे कोई राजनीतिकरण नहीं हुआ है, कोई राजनीतिकरण नहीं हुआ है। हम लोग अपने अधिकार के लिए, हम लोग को राजनीति ने, हम लोग को मंत्री और विधायक और एमएलए और एमपी नहीं बनना है। आपको तो नहीं बनना, मगर प्रशांत किशोर जी को तो बनना है। प्रशांत किशोर जी को बनना है। प्रशांत किशोर जी के बारे में मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ और मैं उनका माउथ ये नहीं हो, बस ये हम लोग के ये संबल में खड़े हुए सहयोग कर रहे हैं और उनका कोई ये नहीं है। ये पूरे जो है आंदोलन है, उस आंदोलन को जो कमेटी, कोर कमेटी बनी है, उसमें जो लोग हैं वही लोग लीड कर रहे हैं। बस प्रशांत किशोर एक मतलब कि जैसे कि हम लोग को सहयोग करे, उसी उनका और कोई रोल नहीं है इस आंदोलन में। अच्छी बात है, ये आपकी बात अच्छी लगी। कल खान सर आए थे तो उनको भगा दिया गया, मगर आज प्रशांत जी आते हैं तो उनको हाथों हाथ लिया गया, इसमें क्या रीजन? मतलब खान सर को किस कारण से लोगों ने भगाया वो आई डोंट नो, वो कुछ और मतलब कि इशू हो सकता है और जिसके बारे में मुझे ये पता नहीं है। हम लोग अभ्यर्थी, हम लोग उपद्रवी नहीं है, अपराधी नहीं है।
बलात्कारी नहीं है कि जैसे कि ये करने जा रहा है। हम लोग अपने मांग को सम्मानपूर्वक शांति से सद्भाव से सीएम के पास पहुंचाने जा रहे हैं और कुछ नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग दंगाई नहीं है। हम लोग ये मतलब कि जो छूटभैया नेता होते हैं 8वीं 9वीं पास भी नहीं होते, उन नेताओं की तरह हम लोग पढ़े लिखे वेल एडुकेटेड जैसे कि यूथ है और अपनी बात को सिस्टमेटिकली वे में गवर्नमेंट को उससे इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं और हम लोग का कोई मोटो नहीं है। ये आपका पूरा ग्रुप निकल गया, आप पीछे रह गए, क्या आपको लाठीचार्ज से डर लगा कि हम पीछे रहेंगे? नहीं, ये तो आपने मुझे पकड़ लिया। मैं तो और लोगों को मतलब कि ये प्रोत्साहित कर जाने के लिए, और धन्यवाद, मुझे भी अनुमति दीजिए जाने के लिए क्योंकि मैं पीछे छूट गया हूँ। और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे बीपीएससी, थैंक यू भाई, बीपीएससी के एस्पिरेंट लोग यहाँ पर गांधी मैदान से कूच कर गए हैं सीएम हाउस की तरफ। वहाँ पर वो लोग सीएम हाउस का घेराव करेंगे, फिर सीएम से अपनी मांग करेंगे कि बीपीएससी का एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम किया जाए, जैसा इनका मांग चल रहा है। हम लोग आगे चल के देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग सब चीज़ जानने के लिए आप लोग बने रहें ओपिनियन डेली पर। धन्यवाद।